होबे करता है, दुनिया का यही रीत है। जो बुरा है उस तक तो खबर भी नहीं पहुंचता है। ध्यान दिया जाए, नया बैच है, अभी शुरू हुआ है, 2 साल का समय लगेगा समाप्त होने में। और आप अभी तक मेरे पढ़ाने का टेक्निक समझ गए होंगे। सिलेबस खत्म अगर हम कर भी दे और आपको समझ में ना आए तो आपका पढ़ना और मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, बस एक फॉर्मेलिटी मात्र रह जाएगी। इससे ना आपको फायदा होगा ना हमको फायदा होगा। दीर्घकालिक हो सकता है, तत्कालीन फायदा हमें मिल जाए कि हमें कुछ पैसा मिल जाए, नया बैच खोलने का समय मिल जाए, लेकिन दीर्घकाल में आपके नजर में, आपके हृदय में हमेशा मेरे प्रति एक क्रोध भावना रहेगी कि सर ठग लिया। तो इसीलिए हम अपने पढ़ाई का स्ट्रेटजी कभी नहीं चेंज करेंगे। अभी तक जैसा पढ़ा रहे आगे भी वैसा ही पढ़ाएंगे। तो रही बात कि कुछ लोग देर कर दिए हैं, ग्रेजुएशन करके तब आए हैं आप। वैकेंसी आती रहेगी, जाती रहेगी। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी तो फिर आपका नौकरी मिलना मुश्किल है। आप खुद अकेले नहीं हैं और आपका कंपटीशन मोतिहारी के छात्रों से हरगिज नहीं है। जो वर्तमान में वैकेंसी आई है सचिवालय सहायक, एक बहुत ही सम्मानित पद होता है। कहीं से भी बीपीएससी से कम जोड़ नहीं माना जाता है। एक बहुत ही सम्मानजनक पद होता है, प्रतिष्ठा वाला पद होता है, पैसा वाला पद होता है, पावर होता है। तो इसीलिए सब लोग चाहते हैं, चाहे वो बीपीएससी का तैयारी कर रहा हो, यूपीएससी का तैयारी कर रहा हो, अगर उसका संबंध बिहार से है तो वो इस फॉर्म को जरूर भरते हैं। बाहर वाले भी भरते हैं, लेकिन बिहारी लोग जरूर भरता है। तो हम आपको शुरू दिन ही एक बात बोले थे, बहुत से लोग नया नया बेचारा तैयारी करना शुरू करता है, खासकर इंटर वाला छात्र। सर ई कोची के बैच है, ई कोची के बैच है। तो हम कहले चुपचाप पढ़, थोड़ा जौन एग्जाम मन करी दिए। आज देखिएगा अगले 10-15 दिन के अंदर में पूरा मोतिहारी सहायक के बैच से फुल होने जा रहा है, पोस्टर बैनर। ये सब ठगना नहीं तो और क्या है। सचिवालय सहायक में अकबर के माई के नाम पूछी कहां लिखल बा, अब बीपीएससी में अकबर के बाप के नाम पूछी। ये सब कोचिंग वालों का बिजनेस है, जिसमें लड़का लोग सबसे ज्यादा प्रोत्साहन देता है। आप कहीं जाते हैं पढ़ने तो कहते हैं कि हमको एसएससी का जीके जीएस पढ़ना है। अभी तक आप ये भी नहीं समझ पाए कि एसएससी का जीके जीएस हो या रेलवे का जीके जीएस हो, पढ़ना वही चीज है। क्यों अपने आप को ठगवा रहे हैं? जिस किसी का बैच फुल नहीं होता है वो जानते हैं हर बार वैकेंसी आता है तो ऐसा ही प्रचार करके लड़का को मोटिवेट करता है। और बच्चे भी बेचारे भोले भाले होते हैं, उनको तो जानकारी नहीं है, तब तो बेचारा पढ़ने जा रहा है। लेकिन एक सही गुरु का धर्म होता है बताना। एक बार आप जीएस पढ़ लीजिए, फर्क होता है, थोड़ा गहराई का फर्क होता है, समझे? वो भी बहुत मायने नहीं रखता है। अगर गहराई से नहीं पढ़िएगा तो समझो में तो नहीं आएगा। खाली आप सोचिएगा तथ्य रट्टा मार ले तो उससे याद भी नहीं रहने वाला है। ओवरऑल आपको समय देना पड़ेगा। और जो लोग आइटम बम और क्रैश कोर्स या फलान चिलान ढेकान कोर्स के नाम पे फंस जाइएगा, नहीं फंसी। यहाँ बैठा हुआ विद्यार्थी भी फंस जाता है, सोचता है सर को तो 2 साल समय लगेगा, हमारा तो एग्जाम 6 महीना 8 महीना में हम क्या करें। वो बेचारा कहेगा नहीं, हमारा बुराई भी वो नहीं करेगा, हमको पता है, लेकिन बोलेगा कि अब हमारे साथ मजबूरी है। तो इस मजबूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? आप ही ना है। आप अधन ध के चाउर किनने चलिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? यही मोतिहारी को पिछले 10 साल से समझा रहे हैं। यहां तो बिजनेसमैन लोग बैठा हुआ है, कौन मास्टर है? पैसा गिनता है, मूड़ी गिनता है कि कौगो मूड़ी आयल, जिम्मेदारी नहीं गिनता है कि इतना जिम्मेदारी आया है मेरे पास। इतने लोग एक उम्मीद लगा के आए हैं, और एक इंसान अगर 1000 लोग उम्मीद किया है तो इंसान का कर्तव्य और ज्यादा बढ़ जाता है। सही आदमी अगर हो तो उसको रात में नींद नहीं आएगी कि अगर एक रात अगर हम जग जाएं और 1000 लोग को फायदा हो जाए तो हम जग जाएंगे।
क्योंकि 1000 जीवन बचेगा, हजारों के घर में खुशियां आएंगी। तो ये नहीं कोई सोचता है और तरह तरह का प्रलोभन देता है, उल्टा में ब्रेन वॉश करता है। अवतार सर लंगे जी 3 साल लगी। अब तो ये कहना छोड़ दिया, टीचर भी कहना छोड़ दिया, क्योंकि लड़का मुंह पर जवाब दे देता है कि अवतार सर बढ़िया नहीं पढ़ेगा, तो चुप, थोड़ा बढ़िया पढ़ाएगा वेला। तो अब नया पॉइंट क्या पकड़ा है लोग मेरे बारे में कि अवतार सर समय बहुत लगाते हैं। तो भाई समय लगाते हैं, गप करते हैं, सिलेबस है ना पढ़ाते हैं, नहीं समझा के पढ़ाएंगे। हम दिल्ली में पढ़े, दिल्ली जैसा प्रोफेशनल जगह 2 साल लगाया था, दिल्ली जैसा प्रोफेशनल जगह। इससे पहले जो एसपी साहब थे वो आए थे एक कार्यक्रम में, उनको हम कुछ नहीं बोले थे कि इस तरह का बात बोलेगा। वो खुद बोले कि अगर ईमानदारी से प्रयास कीजिएगा तो 5 साल लगेगा आपको। अब ये 5 साल का समय आप कब देना है ये आप डिसाइड कीजिए। इंटर के बाद से दीजिएगा तो बीए के बाद 2 साल और देना होगा, अब बीए के बाद दीजिएगा तो 5 साल तो देना ही पड़ेगा। नौकरी के लिए डेडिकेटेड होकर जब तक आप 5 साल तक बेसिक से तैयारी नहीं कीजिएगा, नौकरी नहीं लगेगा। चाहे आपका जड़ मजबूत है, थोड़ा कम समय लगेगा। आप ऐसे ही सोचिएगा, रात के सपने में सूत उठ के नहीं फॉर्म आ गल, चल भर, सब भरा था तू वो भर दे, ये कौन मतलब है भाई। फिर भी अब मेरे पास आप आए हैं, भटकाव से बचिएगा, क्वेश्चन बैंक ज्यादा से ज्यादा बनाइएगा, और जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो लोग पर्सनली आके मिलिए। आपको हम 2 बैच 3 बैच पढ़ाएंगे, शॉर्टकट नहीं पढ़ाएंगे, नहीं आता है पढ़ाने, फायदा नहीं होगा, मेरा मन नहीं मानेगा, सीधा बात है। आप मेहनत 2 गुना 3 गुना कीजिए, सीधा बात हो रहा है, ठीक है। तो जितने लोग ग्रेजुएट हैं फॉर्म जरूर डालिएगा, और हम आपको जितना संभव होगा उतना मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका निकलवाए, है ना। क्लास में जगह नहीं होगा, सीट फुल होगा, ऑनलाइन वीडियो दे देंगे, ऑफलाइन भी पढ़ा देंगे बाद में, लेकिन अभी जरूरत है ऑनलाइन ही वीडियो दे देंगे कि आप चलिए जाइए बैठ के पढ़िए, मेहनत कीजिए, लेकिन शॉर्टकट तरीका में नहीं पढ़िएगा। ये सब एक बहुत बड़ा त्यौहार है, अवसर है, इसको गंवा दीजिएगा तो फिर कितने साल बाद आएगा वैकेंसी, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, एज उनका पूरा हो गया है, वो लोग ईमानदारी से समर्पित भाव से आकर मिलिए, हम जितना संभव होगा मदद करेंगे। आपका कोई मित्र है जो भटक रहा है, अच्छा आदमी है, उसको भी सजेशन दे दीजिएगा कि नहीं तुम अवतार सर से मिलो, अच्छा आदमी होना चाहिए बशर्ते, ये नहीं कि खा के दूसरे वाला आदमी से हमको नफरत है, कोई पैसा से हमको नहीं खरीद सकता है। अच्छा आदमी हो, अच्छा लड़का हो, आपका भाई हो, मित्र हो, बेचारा मेहनत कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, वैसे लोगों को भी गाइडलाइन कर दीजिए। अगर आपको लगता है, हम भरसक प्रयास करेंगे। वो तो बाहर की बात हुई, अंदर का बात यह हुआ कि अभी तक जो लोग भी यहाँ आए हैं, जिनका जिनका ग्रेजुएशन हो गया है, सारे लोगों को हम 2-3 बैच का सुविधा देंगे। हम पहले बोल रहे हैं, अगर क्लास में संभव नहीं हो पाएगा तो हम ऑनलाइन सुविधा आप लोग को देंगे। आखिर क्लास में संभव क्यों नहीं होगा, ये भी आपका प्यार है। हर बैच मेरा लगभग 200 का बैच बनता है, फुल हो जाता है, तो 2-3 बैच का मतलब हो गया 400-600 लड़का, तो थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, एडजस्ट करिएगा आप लोग, हम भी आप लोग का मदद करेंगे, ठीक है। तो जितने लोग ग्रेजुएशन है, कहीं कोई कोर्स पकड़ने जीके जीएस के लिए कहीं जाने भागने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से शुरू होगा पूरा का पूरा बिजनेस, याद रखिएगा। हम आपसे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, 1 रुपया भी नहीं, जितना फी है उतना जमा कीजिए और अपना पढ़ाई कीजिए, विश्वास करके पढ़िए, जो किताब बताएंगे उसको पढ़िएगा, मेहनत कीजिए। साल भर के लिए अपने आप को भूल जाइए कि आपका कोई स्वतंत्र अस्तित्व है, आप सजीव हैं। आप अपने आप को मशीन मान लीजिए और ये सोचिए कि मशीन का काम क्या है, एकदम जो फिक्स कर दिया गया कि भाई तुम्हारा 24 आवर 365 दिन इस काम के लिए है, अब उसी काम को आप करते रहिए। और साल भर अगर सही से मेहनत कर दीजिएगा तो हो सकता है आपके जीवन में वो खुशी, वो पल आ जाए जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, है ना। तो प्लीज आप लोग इसको फॉलो कीजिए, देखिए जितना होगा हम करेंगे, क्योंकि मुझे पता है हम जो पढ़ा देते हैं सवाल उससे बाहर नहीं जाता है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होगा तब ना। तो जो अभी अंडर ग्रेजुएट है ना, वो टेंशन यही ना सर हम लोग पर ध्यान, थोड़ा पर पूरा ध्यान, आराम से पढ़ो, हड़बड़ा मत, 2 साल समय लगी, आराम से पढ़ो। लेकिन बेचारे जो आपके भाई है, बड़े हैं, सीनियर हैं, उनका थोड़ा मदद करना जरूरी है। चलिए आते हम लोग फिर से टॉपिक पे। तो कल आप लोग को पृथ्वी की गतियां पढ़ा रहे थे और इसके अंतर्गत आपको बताए थे पृथ्वी की कितने प्रकार की गतियां होती है, 2 प्रकार की, कौन कौन, घूर्णन गति और परिक्रमण गति।
घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन रात होता है। घूर्णन गति के कारण क्या होता है? इसीलिए घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण गति के कारण जो है, परिक्रमण गति में सूर्य की परिक्रमा 1 साल में करता है पृथ्वी, तो इसीलिए इसको वार्षिक गति भी कहते हैं, परिक्रमण गति को। और परिक्रमण गति के कारण उपसौर अपसौर की स्थिति बनती है, दिन रात छोटा बड़ा होता है, मौसम ऋतु में परिवर्तन होता है। तो इतना बात कल हम आप लोग को बता चुके हैं। तो कल नहीं आए थे वो वीडियो देख के समझिएगा, नहीं समझ में आएगा मिलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि कल हम आप लोग को बता रहे थे कि मान लिया गया ये पृथ्वी है और ये अपना 0 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। याद आ रहा है ना कल का बात? तो ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसी को क्या बोलते हैं? कर्क मकर रेखा, कर्क रेखा बोलते हैं। और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। और अभी तक आप समझ गए होंगे कि सूर्य की लंबवत किरणें इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में सालों भर पड़ती है, इन्हीं दोनों रेखाओं के। और यही समझिएगा, तब आपको आगे समझाएंगे कि ध्रुव पर 6 महीना के दिन और 6 महीना के रात काहे होला। इसी कारण होता है, कारण यही है कि सूर्य की लंबवत किरणें कहां से कहां पड़ रही है? कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पड़ रही है। यहाँ 3 कंडीशन का हम लोग इमेजिन करेंगे, ठीक है, और उस तीनों कंडीशन पे एक बार हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसा कि कल हम आप लोग को बताए थे कि सूर्य की लंबवत किरणें 0 डिग्री पर मार्च महीना में पड़ता है। कौन महीना में? अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, एगो हम बोल दिए। फिर कर्क रेखा पर जाएगा, जून में जाएगा, वेरी गुड। फिर 0 डिग्री पे आएगा, कितना में? सितंबर। और ये हो गया दिसंबर। और डेट बोले थे 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21 हो गया, है ना? इस टेक्निक से बताए थे कि आप ऐसे रखिएगा, याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद हो तो थोड़ा सा याद कीजिएगा कि सर कुछ ऐसा ई है ना भोर पर आई, याद रखिए लोग। 21, 22, 23, ठीक बनू, यही से कहले 21 हुआ, 22 हुआ और 23 हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि बताए थे कल की पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना डिग्री लंबवत झुकी हुई है? 23.5। कितना डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब इसी 23.5 डिग्री झुकाव के कारण जो है दिन रात की अवधि में परिवर्तन हो जाता है। अगर यह 90 डिग्री पर झुकी रहती ना तो 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता। लेकिन यहाँ सिचुएशन देख के आपको लग रहा है कि पृथ्वी का कभी ये पक्ष सूर्य से सामने नजदीक होगा तो कभी घूमते घूमते जब पलट के आएगा तो ये पक्ष हो जाएगा। समझ आ रहा है? जैसे अगर हम अपने शरीर पर कल्पना करें, मान लें पृथ्वी है तो ये 90 डिग्री हुआ, अब 23.5 डिग्री झुक गए और ये मान लिया सूर्य है, तो हम और करीब चल गए कि नहीं चले? अब हम पीछे मुड़ के जाएंगे तो नीचे वाला पार्ट आगे हो जाएगा और ये वाला पार्ट ऑटोमेटिक उससे दूर चला जाएगा, है ना? ये देखिए आगे चला गया, ये दूर चला गया। तो जो पार्ट सूर्य के सामने होगा वहां दिन बड़ा होगा और अपोजिट जो है दिन छोटा होगा। जो पार्ट सूर्य के सामने है उस एरिया में दिन क्या होगा? बड़ा होगा और इधर दिन क्या होगा? छोटा होगा। यानी दिन बड़ा होगा तो रातें क्या होगी? 24 घंटा में एडजस्ट करना है, घंटा नहीं बढ़ा सकते हम, क्योंकि एक राउंड तो पृथ्वी 24 घंटा में पूरा कर ले रहा है। अब उसी में दिन रात हो जाना है, भले तनका 19-20 कर सकते हैं आप। यानी यहां समझिएगा, अभी बोर्ड पे सवाल बनवाएंगे, जो पार्ट सामने है वहां दिन क्या होगा? क्लियर है ना? इधर क्या होगा? दिन, यानी रात क्या होगा? इधर बड़ा होगा, रात क्या होगा? और इधर रात क्या होगा? क्लियर, समझ में आया ना? चलिए बनाइए तो देखते हैं। बोर्ड पे पहले बना दीजिए, उसके बाद हम लोग ये फोटो रहने दीजिए, है ना? इसी के आधार पे हम लोग देखते हैं। डेट 21 जून से ले लेते हैं। 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च, ठीक है। और इधर लेते हैं उत्तरी गोलार्ध और इधर लेते हैं, कॉपी कलम बंद रखिए, समझिए,
सब लिखाएंगे। अभी तक ऐसा हुआ है क्या छोड़ के भाग गए? कॉपी कलम बंद करो लोगन, बोर्ड पर ताकल लोगन, समझ जा, दिमाग में लिखो ना, लिखवा दे लास्ट में। चलिए शुरू करो लोगन। 21 जून को, बताओ तो, खड़ा हो जाओ। तुम, पहला दिन है तुम्हें, तुमको बोल रहे हैं। हाँ, नाम ना जानी ले हम, खाली चेहरा। हाँ बोला, हाँ फर्स्ट डे है कि सेकेंड डे है, झूठ मत बोल। तो खड़ा हो, पहले खड़ा होकर गुरु के, कोई बैठ के मत, ये संस्कार सीखिए। 21 जून को सूर्य किधर चमक रहा है? शांति। हाँ हाँ तो सही है, तो मैं डेढ़ा कहला रही है, हम इतना डेढ़ावना लगते हैं का? गजब हाल है। 21 जून को सूर्य कहाँ चमक रहा है? यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य नजदीक हो गया। बैठिए। तो अभी हम एक सिद्धांत आप लोग को दिए हैं, जिधर सूर्य करीब होगा उधर दिन क्या होगा? यानी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन क्या होगा? बड़ा या सबसे बड़ा होगा। बड़ा मानी। चलिए, अब इसी के अपोजिट यहां दिन क्या होगा? अब यहां दिन बड़ा है तो रातें क्या होंगी? रातें क्या होंगी उत्तरी गोलार्ध में? और यहां रात का होगी? बड़ी होगी। देख रहे हैं आप? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये तो सामने हो गया, लेकिन यहां से इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया कि नहीं? सबसे, तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो गया, तो इस कंडीशन में यहां दिन छोटा हो जाएगा। अब आप इसी कंडीशन पे देखिए, जब सूर्य 21 मार्च या 23 सितंबर को 0 डिग्री पर चमक रहा है, तो दोनों गोलार्ध में बराबर दूरी होती है कि नहीं होती? बराबर होती कि नहीं? यानी 23 सितंबर को सूर्य कहां चमक रहा है? 0 डिग्री पे चमक रहा है। अब 0 डिग्री पे चमक रहा है तो बीच में आ गया, यानी जब बीच में आ गया तो दिन की अवधि बराबर रात की अवधि होगी। दिन और रात क्या होगा? बराबर हो जाएगा। दिन रात क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा थोड़ा सा, इधर वाले लोग मत बोली लोग। 22 दिसंबर को सूर्य कहां चमका? मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध। यानी दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होगा? क्या होगा? बड़ा होगा कि छोटा? जकरा माथा पर चमकी बोड़ हो। ठीक बा? हाँ, दिन क्या होगा? यानी रात क्या होगा? छोटा होगा। अब इसके अपोजिट हो गया, ये देखिए यहां से कितना डिस्टेंस ले रहा है। ले रहा है कि नहीं ले रहा है? बहुत ज्यादा दूरी हो गया, तो इधर दिन क्या होगा? छोटी हो जाएगी। रातें क्या होंगी? बड़ी होंगी। अब आप लोग तनी मदद कर दीजिए। 21 मार्च को सूर्य कहां चमक रहा है? 0 डिग्री पर। यानी कि दोनों गोलार्ध में डिस्टेंस इक्वल हो गया। यही बीच का कंडीशन है, यानी इस कंडीशन में क्या होगा? दिन बराबर, दिन बराबर। चलिए, अब इसको व्यवहारिक एग्जाम्पल से समझा देते हैं, आजीवन याद रहेगा। कौन महीना है? अप्रैल है। दिन तनी तनी बढ़ता कि ना? बढ़त नु, आई बढ़त बढ़त 21 जून ले सबसे बड़ हो जाला। महसूस करी लेसन। और फिर 21 जून के बाद दिनवा छोट होके लागेला, तनका तनका छोट छोट छोट। दशहरा छोट ले पता चले लगी रे बेरा बड़ा जल्दी डूब गई हो। बुझाला कि ना बुझाला हमनी है ना? और फिर उसके बाद जैसे होली बीतता है, ओकरा बाद दिनवा तनी बड़ खानी महसूस होके लागेला। अरे आपका रूटीन इसी पे डिपेंड करता है। अभी आप 6:30 बजे के बाद बाजार निकल रहे हैं, 6:30 बजे ले रूम में रहते हैं, पढ़ते या जो करते हैं आप अपने रूम में। 6, 6:30 के बाद आप मार्केट निकल रहे हैं और आते आते 7:30, 8 बज जा रहा होगा। वे जैसे मई जून ले देखिएगा, आप 7 बजे बाजार निकलिएगा, आइएगा तो 9 बज जाएगा। कहिएगा जा रे 6 से तो 9 रोला कहीं पढ़े के टाइम गड़बड़ा, 9 तो यही बज गई। अरे देखते देखते 9 बज जाता है कि नहीं बज जाता? और वही जाड़ा के दिन में याद कीजिए, 4:30 में बाजार में चल गई नी, आके बैठ गई नी, कहते 5:15 होते बा, 6 बजे से रूटीन बा, कितना पढ़े, चल 6 से 9 मार। तो जाड़ा के दिन में अक्सर 6 से 9 देखल जाला, और गर्मी के दिन में 9 से 12 देखल जाला। बोला कि समय तो ज्ञान हो। अब 8, 8:30 बजे घर पे आइएगा तो मन में वो फीलिंग आता है, जा शाम में तो ना पढ़नी, अब ना पढ़नी तो चल RRR देख के आओ जाओ, है ना?
आज जाड़वा के दिनों हमनी के तो बहाना चाहिए खाली। जाड़वा के दिनों में का कर लेसन 5 बजे रूम में घुसिया जाए, चले बुझाला का सन्नाटा हो गए, कितना पढ़ ले चल फिल्म देख। तो जाड़ा के दिन में 6 से 9 बढ़िया सो माना जाला विद्यार्थी ला, और गर्मी के दिन में 9 से 12। काहे ऐसा हो रहा है समझ में आ रहा है ना? आदमिया हुए सब कुछ हुए। जाड़ा के दिन में 4:30-5 बजे बाजार घूम के सब्जी उब्जी किन के घरे चल आइले सर, अभी आप निकलते होइएगा तो 7:30-8 बजा देते होइएगा, और जून ले 9 बजा दीजिएगा। तो होता है कि नहीं होता? तो आप यही चीज है। और चूंकि यह भारत पर जबरदस्त लागू होता है, जानते हैं क्या है? क्या कि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजर रहा है। भारत के बीचों बीच लगभग बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, इसीलिए हमनी पर सबसे फिट बैठे लगी। ये एग्जाम्पल, या फिर ऑस्ट्रेलिया पर फिट बैठेगा। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच मकर रेखा गुजरती है। हमनी के यहाँ एकदम उल्टा हुआ सिचुएशन रहेला। जब हमनी के यहाँ के दिन खूब बड़ होला तो वहां के दिन छोट हो जाला। अब पता कीजिए, गूगल है, सर्च मार के देख लीजिएगा, एकदम हमनी के यहाँ के उल्टा, ऋतुओं उल्टा रहेला। अब देखिए, इसी पर हम आपको ऋतु भी समझा देते हैं। चलिए, ऋतु में यह ध्यान देना है, जरा माथा पर चमकी वहां गर्मी हुई, ठीक बा, अपोजिट में ठंडा हुई। माथा पर चमकी तो अपोजिट में ठंडा, शीत ऋतु कर दिया ही हमने के, ठीक बा। तो चलिए, अब इसी में आप खुद बताइए, इसको ले लीजिए उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया आपको दक्षिणी गोलार्ध। 21 जून को सूर्य कहां माथा पे चमक रहा है? कर्क रेखा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, यानी उत्तरी गोलार्ध में कैसा ऋतु होगा? कैसा ऋतु होगा? ग्रीष्म ऋतु होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब आते हैं 23 सितंबर को सूर्य 0 डिग्री पर चमक रहा है, तो दोनों ओर बराबर हो गए, यानी ना गर्मी ना ठंडी, ओकरे के कहा जाला बसंत। सॉरी एकरा नीचे लिखा जाता है, जब 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमका तो गर्मी, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। क्या होगा? शीत ऋतु होगा। और यहाँ जब 23 सितंबर को आप देख रहे हैं, दोनों गोलार्ध में डिस्टेंस इक्वल हो गया ना, तो ना गर्मी ज्यादा होगा ना ठंडी ज्यादा होगा। वैसे ऋतु को क्या कहते हैं? बसंत कहते हैं। तो दोनों गोलार्ध में कैसा ऋतु हो जाएगा? बसंत ऋतु होगा। अब आइए, 22 दिसंबर को सूर्य कहां लंबवत चमक रहा है? मकर रेखा पर, यानी मकर रेखा पर, यानी दक्षिणी गोलार्ध, यानी यहाँ कैसा ऋतु होगा? ग्रीष्म ऋतु होगा। कैसा ऋतु होगा? और उत्तरी गोलार्ध में कैसा ऋतु होगा? शीत ऋतु। फिर 21 मार्च को आइए, सूर्य कहां लंबवत चमक रहा है? 0 डिग्री, दोनों डिस्टेंस बराबर हो गया, यानी कैसा ऋतु? दोनों गोलार्ध में कैसा ऋतु? अब ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं तो कह रहे हैं, एकरा उल्टा ही होला। और कई बार सवाल आजकल देख रहे हैं घुसिया दे रहा है, जो बसंत जिस ऋतु के आने की सूचना दे, उस बसंत में वो नाम जोड़ दीजिएगा। यह बसंत किस ऋतु के आने की सूचना दे रही है? तो यह शीत बसंत है। यह बसंत किस ऋतु के आने की सूचना दे रही है? तो यह ग्रीष्म बसंत है। यह बसंत किस ऋतु के आने की सूचना दे रही है? और यह बसंत, तो यह शीत है। अब देखिए, शीत यहाँ है, यहाँ ग्रीष्म है, दोनों बसंत है, लेकिन अपोजिट है। और यही परीक्षा में खूब पूछ रहा है। बात समझिएगा फिर से एक बार, जिसके माथे पे सूर्य मान लिया गया ये कर्क रेखा है लोग, तो यहाँ हम आ गए, तो इधर क्या होगा? गर्मी, डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो गया ना, ठंडी हो गया उधर दक्षिणी गोलार्ध में। अब हम यहाँ आ गए तो दोनों का डिस्टेंस बराबर हो गया, तो दोनों तरफ बसंत कर मना लीजिए। अब यहाँ आ गए तो यहाँ गर्मी वहां शीत, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ आ गए तो दोनों तरफ बसंत हो गया। तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो बसंत जिस ऋतु के आने की सूचना दे, है ना, उसमें वो बसंत में नाम में जोड़ दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर का जो सिचुएशन है वो बसंत का है, लेकिन किसके आने की सूचना दे रहा है? तो यह जो बसंत होगा वो कैसा बसंत होगा? शीत बसंत होगा।
होगा कि नहीं होगा? अब ये यहां पर देखिए, एक ये बसंत जो है, दक्षिणी गोलार्ध वाला बसंत किसके आने की सूचना दे रहा है? तो ग्रीष्म बसंत लिख दिए हैं। यहां जो बसंत है वो किसके आने की सूचना दे रहा है? तो ग्रीष्म बसंत हो गया ये। और ये बसंत किसके आने की सूचना दे? शीत बसंत की आने की। हम आपको बोले हैं पहले ही, भारत सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच लगभग मकर रेखा गुजरती है, अब भारत के बीचों बीच। चलिए, कौन महीना हम फुल जामा पहन ले बानी सन, मई आई हाफ जामा पहने सन, जून आई गंजी पहन ले हम सन, छत पर बउआम सन, फिर जुलाई आई हाफ जामा पहने सन, अगस्त आई फुल जामा पहने सन, सितंबर आई हाफ स्वेटर तनी की पतारका तनी खोजम सन, है नु। अक्टूबर आई तो बढ़िया स्वेटर खोजम सन, नवंबर आई तो एकदम भर भुइया टाइप के खोजम, भाई कुछ मिल जाओ। दिसंबर आई तो बोरा चट्टी जे मिलो से ओढ़ लिया, होला कि ना? तो दिसंबर जनवरी में बोरा चट्टी ओढ़ी ले सन, फिर फरवरी में बोरा चट्टी उतार दे सन, स्वेटर पर काम चलाई ले सन, मार्च में फुल जामा पर चल आई ले सन, अप्रैल में हाफ जामा पर आवल जाओ, मई में गंजी पर, जून में उघारे घूमल जाओ। हमने कही नहीं सिचुएशन है। अब देखिए पूरा फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ, रट्टा नहीं मारिए, आप महसूस तो कीजिए। और लोग यही चीज तो आपको एक और फिलॉसफी समझा दे रहे हैं, क्योंकि सारा समस्या का अंत नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। जब तक आप दर्शन को नहीं समझिएगा जीवन कष्टपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कलेक्टरों सुसाइड करता है, पता है ना? बड़का बड़का हीरो हीरोइन सुसाइड करेला, पता बानू? बहुत अमीर लोग सुसाइड करता है, क्योंकि उसके पास दर्शन नहीं होता है। तो यह बात प्रमाणित करता है कि हम लोग प्रकृति के दास हैं, प्रकृति के मालिक नहीं है। और जिस इंसान में यह अहंकार हो जाता है ना, हम दुनिया जीत लेंगे या जीत सकते हैं, उसी को कष्ट होता है। सब कुछ अंडर, मतलब इतना जान लीजिए, प्रकृति ही संभव है। अभी आपको कितना सुंदर से सुंदर जैकेट दे दिया जाए, कहे बड़ा में तुम्हें स्मार्ट लगबे, आओ पहन के आइएगा, ऊपर से नीचे ले पूरा पानी पानी हो जाइएगा, अगल बगल वाला कोई पगला गई बकारी। तो फिर जब आप फैशन अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, खाना अपने हिसाब से आप नहीं खाते हैं, गलत फहमी पाले हुए हैं, 4 गो अंडा खा लिए यही मेरा दिमाग हिल जाएगी, और जाड़ा में 6 खा लीजिएगा तो पच जाता है। मौसम डिसाइड करता है। अब जाड़ा के दिन है, कितनो सुंदर गंजी पहन के सोचिएगा तो बॉडी सलमान खान खरीद दिखाएंगे, हमारी हड्डी में ठंडा घुस जाएगा, बाप बाप करे लगे हम लोग। तो हम लोग का जो भी है ना, याद रखिएगा, प्रकृति के अधीन रह के काम करते हैं। इसीलिए कोई समस्या है तो घबराना नहीं चाहिए, प्रकृति प्रदत्त है और प्रकृति में ही उसका निवारण है। खुद को बाप मत समझिए, बादशाह मत समझिए, शेर मत समझिए, कहिए हम लोग सब प्रकृति के अधीन हैं और इस प्रकृति पर मेहमान हैं। इससे ज्यादा जो समझेला ओकरा कष्ट होला। बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे हिस्ट्री में तो खूब बढ़िया समझाएंगे, ठीक है। तो इस तरीका से आपने ऋतु परिवर्तन भी देखा। कैसे? तो जहां पर सूर्य लंबोत चमका वहां गर्मी कर दिए, अपोजिट क्या कर दिए? ठंडी कर दिए। उसी तरीके से, बोलिए भर लिया जाए पहले इसको थोड़ा सा तेजी में, आज इसको भरिए लीजिए खूब फास्ट। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। स्पष्टतः पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती है। कौन कौन? घूर्णन या दैनिक या परिभ्रमण। सुनिए, एक शब्द दिए फिर, परिभ्रमण और परिक्रमण अंतर बा। बीटीसी में गलत लिख ले बा, मत लेके ये अभियान सर है किताबों में देखी, परिक्रमण के जगह परिभ्रमण लिख दे ले बा। भ्रमण घूर्णन के कहल जाला, एनसीईआरटी में सही दिया है। परिक्रमण अलग है, परिभ्रमण अलग है। आजकल जानबूझ के परीक्षा में परिभ्रमण देके फंसा दे रहा है लड़का सबको। परिभ्रमण माने घूर्णन, परिभ्रमण माने घूर्णन, या रोटेशन अंग्रेजी में बोलिए गो। चलिए घूर्णन गति, एक फोटो बनाइए, जगह होगा।
बनाइए बनाइए, हवड़ाइए नहीं ना भरे, ध्यान भरल अगला दिन भरल जाए, अच्छा से बनाइए। सूर्य के सम्मुख जो पार्ट है वहां क्या हो रहा है, दिन हो रहा है। अपोजिट में क्या हो रहा है, रात हो रहा है। पृथ्वी घूर्णन गति में अपने अक्ष पर किधर से किधर घूम रही है। हाँ, फोटो बनाइए, जगह है बनाइए। हो गल पेंटिंग घरे, खाली सिंबॉलिक बनाई लिखी, चलिए भरी देव हो गए, कलम चलावा था। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर सदैव केने से केने, लिखी लिखी भरते चली, तेजी में भरी। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की भांति घूमती रहती है। पृथ्वी की इसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 1670 लिखिए 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बाप समझ रहे हैं, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड में एक राउंड पूरा करती है। इसी कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। इसीलिए पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति, क्या भरिएगा, दैनिक गति। पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। नोट, अक्ष उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है जिसके सहारे पृथ्वी घूर्णन करती है। जब पहले ही टॉपिक में समझा दिए थे। पृथ्वी पर दिन तथा रात को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। चलिए परिक्रमण गति में आइए, परिक्रमण गति। एक मिनट, आप ऐसे ही बनाइएगा, थोड़ा सा अल्टर हो गया। ना बुझे हम बोलता नहीं हवड़ाई लोगन बात बनाइए। एक अंडाकार बना लीजिए, अपसौर और उपसौर, जो निकट हो गया उसको क्या बोलिएगा, उपसौर। ज्यादा, ये पृथ्वी है, ये भगवान, और पृथ्वी के स्थिति दिखाया जा रहा है। पृथ्वी जो है ना, हाँ, एक दीर्घाकार पथ पर अंडाकार मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है ना। तो उस कंडीशन में दो सिचुएशन बना, देखें कौन कौन, अपसौर और उपसौर। दो बनाइए तो पहले, गोला मत न बनाइए, कोर अंडाकार बनाइए तो गोल गोल एकदम घींच दिए के, और जब हाल है गोल बनाइएगा तो कोई समझ में आएगा। अरे फ्री हैंड खींचिए ना, हर चीज चुड़िए से खींच रहे हैं, हो गया। ये सिचुएशन बना लीजिए। लगभग ठीक बा, गलत थोड़े बा। लिखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग, क्या भरिएगा, अंडाकार मार्ग लिखल बा, या ब्रैकेट में लिख दिए हैं जियोड। पृथ्वी के ये जो रास्ता है जो पूर्ण गोलाकार नहीं है, इसका ज्योग्राफिकल नेम जियोड है। और एक और चीज जानिए, पृथ्वी की आकृति भी पूर्णतः गोलाकार नहीं है ना, इसीलिए पृथ्वी की आकृति को भी जियोड है ना। आगे ब्रह्मांड टॉपिक भी इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। या फिर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष, क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष, हो गया ना। पर लगभग 1,07,000 1,01,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चक्कर लगाती है।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन और 6 घंटा में एक चक्कर लगाती है। और आप जानते हैं कि 6 घंटा के अतिरिक्त समय को 4 साल में लीप ईयर बना के फरवरी में एक दिन बढ़ा देते हैं। 6 घंटे के अतिरिक्त समय को प्रत्येक चौथे वर्ष के कौना महीना में, फरवरी महीना के 28 दिन में जोड़कर 29 दिन कर दिया जाता है, जिसे लीप ईयर कहते हैं। पृथ्वी की इसी परिक्रमा को परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी की कक्षा अंडाकार होने के कारण यह कभी सूर्य के निकटतम दूरी पर तो कभी अधिकतम दूरी पर होती है। उपसौर, पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक दूर पास, वेरी गुड, पास होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। सामान्यतः यह स्थिति कौ तारीख को? 3 जनवरी। कौ तारीख को? 3 जनवरी को होती है। इस दौरान अब सुनिए क्या है, सबसे पास में है, सबसे करीब है। तो अब आपको बोले थे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़, तो पास में 15.25, दूर में 15.25 कर दिया लोगों, याद रखेला। पूछेगा उपसौर की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 15.25 लगभग याद रखिएगा। अपसौर की स्थिति में, है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? 15.25 लिखिए। इस दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 14.73, एग्जैक्ट लिखा रहे हैं, 14.73 करोड़ किलोमीटर होती है। चलिए अपसौर, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, अधिकतम दूरी पर होती है तो इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। सामान्यतः यह स्थिति 4 जुलाई भरी लोगों 4 जुलाई को होती है। इस दौरान पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। चलिए, दिन रात का छोटा बड़ा होना, जल्दी से फोटो बना लीजिए एगो हई वाला। नीचे जगह होगा, देखिए ना, छोटा सा जगह है ना, उसी में बनाइए ना। बनाइए तो अपने मने बनाई ना लोग, बुढ़वा कौन चीज तकत नहीं, आप कौन चीज रखल गो, इशारा दे दिए बना देना। 3 गो कंडीशन बनाइए ना, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। कर्क रेखा पर कौ तारीख है? 21 जून के, है ना, याद नहीं है, सब भूलिए नहीं, जहां भूलिए वहां बोर्ड के तरफ ताकिए, वो आदत हो जाता है ताके के, ये आदत खत्म कीजिए। हो गया, 3 गो कंडीशन बनाइए। हाई एक, सॉरी, 22 कहाँ गए? 21 मार्च, 21, 22, 23, हाँ 22, सॉरी 21 जून, हाँ ठीक है, जून होगा। 21 जून, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और, चलिए पढ़ते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत होती तो प्रत्येक स्थान पर दिन रात बराबर होता, किंतु पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना? 23.5 डिग्री झुकी हुई है तथा अक्ष तल के साथ कितना? 66.5 का कोण बनाती है। इसीलिए वर्ष की विभिन्न अवधियों में दिन रात की लंबाई में अंतर आता है। अब आता है कैसे? पीछे देखिए, पेज पे देखिए ना। अब 21 जून 23 सितंबर है ना, पेन से आप लोग उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए, उत्तरी गोलार्ध पेन से बना लीजिए ना, खटखट ऐसे, चलिए बना ली ना लोग, अच्छा लगी। 4 गो बानो ऐसे कर ली, ओकरा भीतरे लिखो ना तो गड़बड़ है। हाँ खींचिए जल्दी जल्दी, हो गया।
चलिए, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन, यहां लिखा अपना भाषा में, दिन क्या होगा? बड़ा। रात क्या होगी? छोटी। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में दो बात लिखे के बा, कौन सी? दिन और रात। दिन कैसन बा? बड़ा। रात कैसन बा? चलिए, दक्षिणी गोलार्ध में फिर लिखी दिन कैसी? छोटा, और रात बड़ा। चलिए ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून में रही, अभी 21 जून में नीचे उत्तरी गोलार्ध ऊपर और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, जिनको भी नहीं समझ में आया होगा ऑफिस में आके मिलिए, समझाएंगे। फिर जितना बार समझिएगा उतना बार में समझाएंगे। बहुत सिंपल चीज है। उम्मीद है 90% प्लस लोग को आ गया, लेकिन उस 10% लोग को भी हम कह रहे हैं, एक बार नहीं गुस्साएंगे, आके पूछिए, नहीं बताइएगा तो गुस्साएंगे। चलिए, 23 सितंबर को ऐसा क्या सिचुएशन है? 23 सितंबर का सिचुएशन क्या है? बराबर वाला है। लिखिए दिन बराबर रात, यहां लिखिए दिन बराबर रात। दिन बराबर रात। 23 सितंबर को क्या सिचुएशन मिला? दिन और रात बरोबर मिला। चलिए, 22 दिसंबर को आइए, 22 दिसंबर को क्या सिचुएशन मिला? सूर्य कहां चमक रहा है? बोलिए ना, मकर रेखा, यानी दक्षिणी गोलार्ध। यानी उत्तरी गोलार्ध में अगर हम पहले बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या हो गया? छोटा। जो बोलिएगा लिखेंगे। रात क्या हो गई? बड़ी। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो गया? दिन बड़ा और रातें छोटी हो गई। चलिए लिखिए जल्दी। 22 दिसंबर को सूर्य चूंकि मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होंगी। अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा और रात क्या होगी? चलिए, अब 21 मार्च को फिर सूर्य कहां चमक रहा है? 0 डिग्री पर चमक रहा है। डिस्टेंस बराबर, यानी दिन बराबर, कर ली लोगन, दिन बराबर रात, दिन बराबर रात। ठीक बा, फोटो हुआ। फिर अब आई नीचे, हो गल ऋतु परिवर्तन में आइए। फोटो घरे अपन बनाइएगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करवाते हैं। लाइन खींचिए, लाइन खींचिए, पहले लाइन में खींच ली ना, लाइन खींचिए। हो गया 2 मिनट और। खींचिए लाइन। चूंकि पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि सूर्य की परिक्रमा भी करती है, पृथ्वी की इसी परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब कैसे होता है? तो 21 जून को सूर्य कहां चमक रहा है? कर्क रेखा पर। कहां चमक रहा है? तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? कौन ऋतु होगा? ग्रीष्म ऋतु। तो लिखिए ग्रीष्म ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म। चलिए, अपोजिट क्या होगा? शीत। अपोजिट क्या होगा? शीत हो जाएगा। अब चलिए, 23 सितंबर को सूर्य कहां चमका? 0 डिग्री पर। तो दोनों गोलार्ध में कौन ऋतु? खाली बसंत लिखी अभी, बसंत 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 बसंत, दोनों गोलार्ध में हो गया। चलिए, 22 दिसंबर को सूर्य कहां चमका? मकर रेखा। तो मकर रेखा पर क्या होगा? ग्रीष्म होगा। इधर क्या हो जाएगा? शीत हो जाएगा। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। चलिए, 21 मार्च को सूर्य कहां चमका? 0 डिग्री। तो फिर बरोबर हो गया। तो फिर कौन? बसंत बसंत। करिए बसंत 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 बसंत। चलिए, अब लिख दीजिए जो बसंत जिस ऋतु के आने की सूचना दे, यानी कि 23 सितंबर में उत्तरी गोलार्ध वाला कौन बसंत होगा? शीत बसंत। लिखिए शीत बसंत, सही करिए ओकरा के। उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को शीत बसंत, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म बसंत। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म बसंत, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए, आज के लिए इतना, कंटिन्यू रहेगा अभी क्लास।